इनकम कितनी है? इन पुरुषों का खर्चा बहुत कम है। यहाँ हंसते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, पीछे बहुत रोते हैं। ये मुझे अकेले में बात करते हैं तो मालूम बड़ी परेशान है। एक श्रीमान जी बोले, महाराज मेरी एक पैंट को 2.5 साल हो गया, लेकिन 2.5 साल में पत्नी के लिए कितनी साड़ी लेके आया मैं गिनती करके नहीं बता सकता। खैर इन माताओं का खर्चा ज्यादा नहीं है, वो तो उन माताओं की बात कर रहा हूं जो नहीं आ पाई वृंदावन कथा में, उनका तो खर्चा ही नहीं जाता। हाँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। तो खजाने में एक मुकुट रखा हुआ था, जरासंध को मार के मुकुट लाया गया, तो इसमें हिंसा का दोष है। सिर के ऊपर रखा, कली को मौका मिला, सवार हो गया। जो राजा कभी आखेट के लिए नहीं गया, एकदा धनुर्दुम्य विचरण मृगयाम बने, राजा आखेट के लिए गया है। ध्यान से सुनिए, दोपहर का समय, तड़फती हुई मई जून की दोपहरी, कभी तो यह कली मृग बनकर अप्रकट, कभी अंतर ध्यान, कभी छिपता है। राजा प्यास से व्याकुल, बगल में समीक महात्मा का आश्रम था, जाके देखा कि संत समाधि में है, साधु का अपमान कर दिया। साधु कैसा भी वो अपमान न करना, भक्त का अपमान, संत का अपमान न करना। राइफल की गोली से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन महापुरुषों की वाणी से व्यक्ति बच नहीं सकता। कहा तो इतना तपस्वी है, बगल में मृत सांप पड़ा हुआ था, कंठ में डाल दिया। राजा घर चलाया। इनके पुत्र को पता चला, श्रृंगी को, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तिलंगत मर्यादम तक्षका सप्तमयामी, तूने मेरे पिता का अपमान किया, जा मेरा श्राप है, तूने मरा हुआ सांप डाला, लेकिन 7वें दिन जिंदा तक्षक तेरा दंशन करेगा। ये तो वह सुना दिया जो पन्ने में लिखा है, एक बार इसमें पलटा लगाइए। ये सांप मौत का प्रतीक है। मृत्यु सबके जीवन में है, ग्रस्त के जीवन में भी है और भक्त के जीवन में भी है। अंतर इतना है कि महात्मा के कंठ में जो सांप है वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ है, और परीक्षित के लिए एक सांप बैठा हुआ है, वो मरा नहीं है, वो महात्मा के कंठ में तो जिंदा नहीं, मृत है, मरा हुआ है, लेकिन परीक्षित के लिए वह मृत नहीं, वह जिंदा है। इसका मतलब यह है कि संतों के जीवन में भी मौत है, लेकिन वह अपने भजन के द्वारा मृत्यु को भी मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इसलिए उसके कंठ में मरा सांप और उसके श्राप में जिंदा सांप है। राजा ने मुकुट उतार के रखा, भूल समझ में आ गई, मैंने संत का अपमान किया है, मैं बच नहीं सकता। आपको तो मैं नजर नहीं आ रहा हूंगा, लेकिन मुझे आप सब दिखाई दे रहे हो, इसलिए जरूर बैठे रहना, ठीक है? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शब्द सुनते ही राजा परीक्षित ने अपना घर द्वार परिवार छोड़ा और सीधे शुक्रताल की धरती पर पहुंचे और संतों से मिलना हुआ। आज यहाँ भगवान सुखदेव प्रकट हो गए कृपा करने के लिए। बोली सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव मुनि के चरणों में प्रार्थना की, कहा पुरुष से कार्य म्रियमाणस सर्वथा, यदि किसी व्यक्ति के नजदीक मौत आ गई हो, उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यह श्राप परीक्षित के लिए ही नहीं, पहले तो समझिए श्राप हमारे और आप सबके लिए। तक्षक मौत है, सप्ताह के 7 दिन में सबकी गोविंदाय नमो नमः होने वाली है। तो उस समय अब यह व्यक्ति क्या करे? हर व्यक्ति की मौत सामने नाच रही है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। मालूम क्या है बंधुओं, बस उसी समय सुखदेव मुनि वहां पधारे हैं, सुंदर सा आसन दिया, चरणों में बैठे हैं। यहां पहला स्कंद पूरा होता है। एक बार बोलिए ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। इधर देखिए, दूसरे स्कंद में प्रवेश करें, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं और एक एक श्लोक हमें ईश्वर के चरणों से जोड़ने का काम करते हैं। भगवान सुखदेव मुनि की यहां वाणी खुल रही है और जब सुखदेव मुनि बोल उठे फिर तो कहना ही क्या है।
यहां से इनकी वाणी खोल रही है। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हेतु न पहा आत्मविषमता पुंसाम श्रोतव्यादिशय परहा। राजन, पूरे जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है, चिंता ना करना, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन 7 रात्रियां हैं। एक खडवांगो नाम राजर्षि ज्ञातम यहाँ खडवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया। मैं 7 दिन 7 रात्रि तक तुम्हें इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? मन को एकाग्रचित करके बैठिए। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में प्रवेश करें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चतुश्लोकी भागवत अपने अपने घर जाकर के पढ़ लेना। श्रीमद् भागवत के 2रे स्कंद के 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 32, 33, 34, 35 इन 4 श्लोकों में महाराज चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है। 18,000 श्लोकों का सार इन 4 श्लोकों में है। तो 2रे स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। आइए अब 3रे स्कंद में प्रवेश करें। 3य स्कंद की कथा उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं भगवान आपने पैसा दिया नहीं, रूप दिया नहीं, आपका भजन कैसे करें? तो महात्मा विदुर की कथा कह करके भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरे भजन में रूप की जरूरत नहीं, मेरे भजन में संपत्ति की आवश्यकता नहीं, जाति की आवश्यकता नहीं, मेरे भजन में भक्ति की आवश्यकता है। भगवान संबंध जोड़ते हैं भक्ति से। आइए सबरी माता के माध्यम से चौपाई प्रभु राम ने अपने मुंह से कहा। तालियां बजाइए। प्रभु ने कहा जिसके अंदर भक्ति है निश्चित रूप से वही मेरा है। इस बात को सार्थक करने के लिए इतनी सुंदर कथा भागवत में महात्मा विदुर की कथा। इसके ऊपर तो जितना बोला जाए उतना कम है। सुन लीजिए, बात उस समय की है कि यदा तु राजा स्वसुतान साधुना पुष्णिन धर्मेण विनिष्ट दृष्टि। यदा तु राजा, वह राजा कौन? धृतराष्ट्र। उसका पुत्र दुर्योधन, इन्होंने पांडवों को लाक्षा घर में जलाया, लेकिन जाकू राखे साइया मारी सके ना को। जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा है, बालन बांका कर सके चाहे जगबेरी हो। प्रभु कृपा से इनका कुछ बिगड़ा नहीं। द्रुपद राजा के सभा मंडपम में बैठे हैं, भगवान बगल में थे। देखा युधिष्ठिर की आंख में आंसुओं की धार लगी। माधव ने पूछा, बड़े भैया आप रो क्यों रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए और मैं युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। गोविंद, हम तो वह अनाथ हैं जिनके जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो गई। पितामह भीष्म की गोद में हम पले और ऐसे पितामह के ऊपर हम हथियार उठाएं, उससे पहले हमारी मौत हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। भगवान आप कृपा कीजिए, कैसे भी आप इसे युद्ध को टालिए। भगवान पांडवों के शांति दूत, अग्रदूत बनकर जा रहे हैं। कहां? हुस्तना। इधर महात्मा विदुर और मां विदुरानी गंगा के तट पर हैं। 12 साल इनको वास करते हुए हो गया। विदुर ने विदुरानी को कहा कि आज कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा मेरे लिए आ रहे हैं। विदुर ने कहा कि नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। इतने में सामने से टप टपट की आवाज करता हुआ रथ आया। अगुवाई करने के लिए बाबा भीष्म और द्रोणाचार्य गुरु पहुंचे हैं। पूरे नगर हस्तिनापुर को नई बहू की तरह सजा दिया गया। भगवान आ रहे हैं।
बहुत भारी भीड़ थी। इसी भीड़ में विदुर और विदुरानी पहुंचे। विदुर को देख करके रो पड़े। कृष्ण यह कह रहे होंगे कि आने में देरी हो गई। विदुर ने विदुरानी को कहा, देखो मैंने कहा कि मेरे लिए आ रहे हैं। मुझे देख के कृष्ण की आंखें भर आई हैं। तब तक प्रभु ने विदुरानी की तरफ देखा और कहा, मां आज मैं इतना भूखा हूं, आज तो मैं तेरे घर का ही कुछ भोग लगाना चाहूं। मैया प्रसन्न हो गई, कहा देखो मेरे लिए आ रहे हैं। इतने में तो रथ कब पहुंच गया हस्तिनापुर के उस सम्राट धृतराष्ट्र के दरबार में। प्रभु बाहर उतर के आए हैं। धृतराष्ट्र ने गौदान किया, भगवान को गाय दी। प्रभु ने हाथ जोड़ करके कहा कि मैं इस पुरु वंश की इस गद्दी को प्रणाम करता हूं। राजन मेरा कहना आपसे यह है कि आधा राज्य पांडवों को दे दीजिए। ऐसा न कर पाओगे तो अपने पूर्वजों को जवाब देना मुश्किल हो जाए। राजन इतना ही नहीं तो 5 गांव दे दीजिए। धृतराष्ट्र जैसा बेईमान ना तो धृतराष्ट्र से पहले कोई हुआ और ना धृतराष्ट्र के बाद में कोई होने वाला। बोलता है बच्चे बड़े हो जाएं तो माता पिता को चाहिए बच्चे को पूछ के काम करे। इतने में दुर्योधन आया और कहा, कृष्ण क्या कहा? बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर मैं राज्य नहीं दूंगा। प्रभु खड़े होकर के चल पड़े। दुर्योधन कहता है 56 भोग बनाए मैंने, यह तो आप जीम लीजिए। भगवान ने कहा, तुम जैसे पापियों का तो मैं जल भी स्वीकार करना नहीं चाहता। द्रोणाचार्य गुरु ने कहा, मेरे घर का भोजन कीजिए। कहा, तुम इसके गुलाम बनकर के जीते हो, इसलिए तुम्हारे घर का भी पानी नहीं पीऊंगा। भगवान उधर जा रहे हैं। कहा, लंबे समय से प्रतीक्षा में है विदुर और माता सुलभा विदुरानी। वो विदुर की पत्नी है इसलिए विदुरानी कह देते, नहीं तो नाम सुलभा है। जैसे मास्टर की पत्नी को मास्टरनी है, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी। भले ही ये ना पता हो कि इंजेक्शन कहां से पकड़ा जाता है, लेकिन डिग्री अपने आप डॉक्टरनी है, मास्टरनी, कलेक्टरनी। तो विदुर की विदुरानी, नाम तो असली नाम सुलभा है। भगवान दरवाजे पर पहुंचे, कुंदी खटखटाई। विदुरानी नहा रही थे। पुराणाकार कहते हैं सुखदेव स्वामी क्या खबर आई का परीक्षित महारो पड़ी है। आके कुंदी खोली है। प्रभु ने अपना पीताम्बर डाल दिया, उंगली पकड़ करके लेकर के चली है और ले जा करके महाराज पटा के ऊपर बैठा दिया। आइए एक क्षण के लिए गुनगुना लें, आज हरि आए विदुर घर। आपको अच्छा लगेगा। नाचने के लिए कोई खड़े मत होना, ठीक है? भगवान की सुंदर गान गा रही है। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, 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 आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे
विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है। घर में अब कछु नागी रहोगे, घर में अब कछु नाई रहोगे, किजली फल ले आवना, किजली फल ले आवना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए। इतने माई विदुर जी आए, 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 विदुरानी पे बहुत रिसाए, विदुरानी पे बहुत रिसाए, कहाँ गई तेरी भावना, कहाँ गई तेरी भावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए विदुर घर पावना, आज घरे आए। सुनो विदुर हम प्रेम के भूखे, 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 प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे, ऐसो स्वाद नहीं आवना, ऐसो स्वाद
राधे श्री राधे श्याम। कृपया अब सभी माताएं बैठी रहेंगी अपनी अपनी जगह, अब कोई खड़े नहीं होइएगा। बात वस्तु की नहीं है, बात भाव की है। भक्तों के लिए भगवान छिलके का भोग लगाते हैं। बेदुरानी के छिलके और सबरी के बेरों को भगवान भुला नहीं पाए। जब भगवान छिलके खा रहे थे, आंख में आंसू आए। बेदुरानी ने पूछा, गोविंद आपकी आंख में आंसू क्यों? कृष्ण बोले, मां मुझे आने में देरी हो गई, पता नहीं था कि गरीबी इतनी है, मुझे पहले आ जाना चाहिए था। माता, यूं तो मैंने भोग बहुत जगह लगाया, लेकिन मैं तृप्त तो 2 ही जगह हुआ। त्रेता में मैंने मां सबरी के बेरों का भोग लगाया। सबरी के बेरों को प्रभु भुला नहीं पाए। हम राम कथा में कहते हैं, वनवास की यात्रा के बाद प्रभु राम जब अवध आए हैं, मां ने 56 भोग बनाए। राम जी के सामने थाली परोसी, प्रभु राम वस्तु उठाते, पदार्थ उठाते, रख देता है। मां कौशल्या ने कहा, बेटा राम क्या बात है, भोजन क्यों नहीं करते? प्रभु राम की आंखें भर आई, रो रो के कहते हैं, माता मैं तेरी से 56 रसोई में माता सबरी के बेरों को खोज रहा हूं, मुझे तेरी 56 रसोई में मां सबरी के बेर नजर नहीं आते। प्रभु बोलते हैं, माता विदुरानी के छिलके। विदुर जी आए हैं आंगन में, घनश्याम को देखा, बड़ी खुशी हुई, हाथ में छिलके देखे हैं, बड़ा दुख विषाद हुआ। डांट कर विदुरानी को कहा, कृष्ण पहली बार आए तो छिलका खिलाते हैं। प्रभु ने कहा होगा, भाव का वो खाऊं मैं, भाव ही एक सार ही भाव से भजते मुझे भव से बेड़ा पारे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो माम भक्तम परीक्षते। प्रभु पत्ते के ऊपर रीझते हैं, फल के ऊपर रीझते हैं। प्रभु को किसका द्रव्य चाहिए? इतनी सुंदर सी झांकी मेरे भगवान को, गोविंद को नजर मत दे देना। जिस समय प्रभु पधारे, मुझे लग रहा है इस कृष्ण साधक परिसर में स्वयं मेरा कन्हैया प्रकट हो गया। मानो तो भगवान है नहीं, मंदिर का प्रभु पत्थर है। इतनी सुंदर झांकी, हम में किसी होनहार बिल्ले लोगों ने शायद इतनी सुंदर झांकी का दर्शन किया हो। प्रभु बैठे हैं, लगता है कि द्वापुर के ही विदुर और यह सुलभा विदुरानी उसी समय के यह दोनों आ गए, ऐसा लग रहा है। प्रभु जैसे आपने इन विदुर विदुरानी के ऊपर कृपा की, कभी इन दासों के ऊपर भी अपनी कृपा कर देना। प्रभु अपनी कृपा बनाए रखना। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा, लेकिन कोई खड़े नहीं होइएगा, अभी बैठे रहेंगे। कुछ औपचारिक सूचना होंगी। पहली सूचना यह है, कल दोपहर 12 बजे आप सब लोगों को तुलसीवन आश्रम पहुंचना है। इसलिए एक विशाल संकल्प लिया है पर्यावरण के लिए। 2 साल के बीच में हजारों पेड़ लगाने हैं पूरे ब्रज की धरती पर, जिसका आरंभ श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा से किया जा रहा है। विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट तुलसीवन आश्रम के तत्वावधान में हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण होगा। कल बड़े बड़े संत भी पधार रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का भी आगमन हो रहा है। उद्घाटन दोपहर 12 बजे है। इसलिए कृपया आप सभी लोग तुलसीवन आश्रम जरूर पधारें। वृक्षारोपण का आरंभ, उसकी शुरुआत, उसका पूजन, धरती पूजन कल से आरंभित। श्रीधाम वृंदावन के लिए तो पता नहीं कितने वृक्ष लगाए होंगे। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप जहां जहां रुके हैं, जहां आप होटल आवासों में, जहां जहां तक आप हों, कृपया कल आप आश्रम जरूर पहुंचना। और दूसरी मेरी यह विनम्रता के साथ यह बड़ी निवेदनता होगी, खैर मैं यहां से यह बात न कहूं क्यों चैनल के माध्यम से लोग बहुत दूर तक, सुदूर देशों तक इस बात को सुन लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आप अपना बालभोग प्रातः का नाश्ता समय से ही लें। यदि वह 9 बजे 9:30 बजे तक उसकी निवृत्ति हो जाए तो भोजन दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा। और दोपहर को 12 बजे भोजन शुरू हो तभी तो 2:30 बजे कथा शुरू हो पाएगी, नहीं तो फिर उसमें 3, 3:30 बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे। मैं आश्रम से 2:27 पर चला। मैं अपने ड्राइवर को बोल रहा था कि 3 मिनट के बीच में मुझे गद्दी पर पहुंचना है। किसी कारणवश विलंबता हुई, लेकिन गद्दी पर तो मैं 1 सेकंड के लिए भी मैं लेट नहीं पहुंचा।
2:30 बजे मैं यहाँ इस व्यासपीठ पर था। आप भी समय से अपने कार्यों से निवृत्त होकर देखिए, अब कथा उत्सवों में प्रवेश कर रही है। कल नरसिंह भगवान पधारेंगे। इतनी सुंदर कथा, ध्रुव जी महाराज की कथा कल की कथा है, भरत जड़ भरत की कथा, जामिल उपाख्यान, कल प्रहलाद चरित्र। नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए नहीं, हमारे और आप सब के लिए कल प्रकट होंगे। और परसों 9 तारीख को झूमो झूमो नाचो गाओ, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वृंदावन की धरती पर और कृष्ण जन्म की बात, लगता है महाराज ये सब न, यहाँ स्त्री पुरुष नहीं, यह पूरा परिकर पूरा परिसर नाचेगा। इतने धूमधाम के साथ सबका आनंद लेंगे। इतनी सुंदर झांकी में मस्तिष्क रखकर भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे। गौशाला और तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए जिन भामाशाह लोगों ने अपनी सात्विक कमाई की आहुति डाली है, उनके आग्रहता के साथ में उनके बुलावे के लिए व्यासपीठ तक माइक श्री शास्त्री जी के हाथ में है। कृपया वह फुर्ती से आ जाएं, समय ज्यादा हो रहा है। तो आश्रम के स्मृति चिन्ह के द्वारा उनको सम्मानित, और उसके बाद में आरती, और आरती के बाद ही फिर आप प्रस्थान करें जल्दी।